ओम शांति। आज 13 जुलाई 2022 प्यारे बाबा की प्यारी मीठी मुरली का सार हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ। इस शरीर का भान भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। हम सभी को भी बाबा घर ले जाने आए हैं। हम सभी को घर चलना है, अपने मीठे वतन में, अपने प्यारे घर में, परम धाम में जाना है। बार बार ये स्मृति हमारी पक्की होती है कि मुझे जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो उसकी विधि क्या है? शरीर तो घर नहीं जाएगा, ये देह यहीं खत्म होगी, जाएगी केवल आत्मा। तो मुझे आत्मा को घर जाना है। तो जो भी आत्मा पर देह का भान है, देह का अभिमान है, उसको भूलना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इलीगल चीज परम धाम में अलाउ नहीं है। वहाँ केवल आत्मा जा सकती है। माया की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज मधुबन परम धाम में नहीं चलती है। इसलिए इस शरीर के भान को भूलना है, बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अशरीर बनने की मेहनत करना है, तभी हम घर जाने की तैयारी में रह सकते हैं। नहीं तो देह का भान आत्मा पर रहेगा तो हम आत्मा उड़ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। इसलिए इस शरीर के भान को भूलना है। तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर, भगवान हमारा बाप है, यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं है। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए साक्षीपन की स्थिति चाहिए। साक्षी होकर हर एक का पाठ को देखते चलो, पुरुषार्थ करते चलो। यही है पुरुषार्थ, यही है तीव्र पुरुषार्थ। देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में अटकना नहीं है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। साक्षी हो, दूसरे के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। फिर वरदान। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
सदा शक्तिशाली विजयी वह रह सकता जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बढ़ते बड़ा पहाड़ भी सामने आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले ले, लेकिन अंगत सबान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देना है। बीती को हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबिलापन आ नहीं सकता है। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो।